हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चैप्टर का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है। इसके राइटर हैं H.G. वेल्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए एक बात जान लेते हैं। देखिए, सदियों से इंसान के दिमाग में एक ही सवाल रहा है, क्या इंसान इनविजिबल हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल फॉर अ मैन टू बिकम इनविजिबल? अच्छा, अगर इनविजिबल हो भी जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? याद रखिए, किसी डिस्कवरी को अचीव करना बड़ा आसान है, लेकिन उस अचीवमेंट को संभालना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर एक सुपर पावर के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है वो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, लेकिन जो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता वो दुनिया को विनाश की तरफ ले जाने की एक ना समझ कोशिश होती है उस इंसान की, उस पर्सन की जिसके हाथ में वो दुनिया बदलने वाली ताकत, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी है। तो यही हमारे चैप्टर का सबसे बड़ा प्लॉट है, एक थीम है। क्या कोई इंसान गायब हो सकता है? और अगर गायब हो सकता है तो क्या वो इस सुपर पावर का इस्तेमाल वेलफेयर में करेगा या अपने पर्सनल नीड्स को पूरा करने के अंदर करेगा? अगर इंसान जो है दिल से अच्छा है, पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है उसकी डिस्कवरी दुनिया के वेलफेयर के लिए ही होगी। लेकिन अगर इंसान जो है सोच से ही उल्टा है तो फिर आप जान सकते हो इस दुनिया को भगवान ही बचाए। तो कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिसने ये फार्मूला ईजाद किया था, डिस्कवर किया था इनविजिबिलिटी का। लेकिन क्या उसने इस फार्मूले से जो गायब होने का जो एक अचीव किया था, क्या उसने इसका इस्तेमाल वेलफेयर में किया? क्या इसने इसका मिसयूज़ किया? यही डिस्कस करती है हमारी कहानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चलिए इसका हम लाइन टू लाइन, कट टू कट, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं और शब्दों के पीछे छिपे संसार को रिवील करते हैं। इसमें क्या मैसेज है, क्या इसकी एक्चुअली वैल्यूज़ हैं, वो हम चैप्टर के लास्ट में रिवील करेंगे। तब तक आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो दो लड़के, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। दो लड़के जो है बड़े हैरान थे, क्योंकि कीचड़ के अंदर बड़े ताज़े ताज़े पैरों के निशान बन गए थे, नंगे पैरों के निशान। तो वो ये सोच रहे थे कि कमाल की बात है यार, ये बेयर फुटेड मैन किसी घर के बाहर कर क्या रहा था, लंदन के बीचों बीच। चलो निशान बने तो बने, आदमी कहाँ है? तो वो निशानों को घूर ही रहे थे कि तभी एक रिमार्केबल साइट उन्हें नज़र आई कि उस कीचड़ में, उस गीली मिट्टी में और ताज़ा पैरों के निशान बन जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर। तो एक के बाद एक दूसरे पैरों के निशान बनते चले गए, एक के बाद एक, और वो सीधे जाकर के गली के एंड पर गायब हो गए। लड़के उस निशान का पीछा करते रहे। वो फैसिनेट हो गए थे कि यार ये निशान बनते चले जा रहे हैं, लेकिन है कौन? अब यूजुअली गीली मिट्टी में पैर पड़े थे XYZ पर्सन के, तो गीली मिट्टी में जब तक पैर थे निशान बनते रहे, और थोड़ी देर जब वो कंक्रीट वाली रोड पर आया तो वो निशान फेंटर होते चले गए, फाइनली जो है डिसअपियर हो गए। तो ये जो मिस्ट्री थी इसका एक्सप्लेनेशन इतना कोई हार्ड भी नहीं था, बड़ा सिंपल सा था कि जो लड़के उन निशानों का पीछा कर रहे थे, बिविल्डर्ड, वो भौचक्के, वो हैरान परेशान लड़के जिन निशानों का पीछा कर रहे थे, वो दरअसल एक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था, और जिसने डिस्कवर किया था कि इंसान के शरीर को ट्रांसपेरेंट या यूँ कहें कि इनविजिबल कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को तो इस चीज़ पर बिलीव ही ना हो कि इनविजिबिलिटी अचीव की जा सकती है, लेकिन इनविजिबिलिटी अचीव करना बड़ा आसान है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा साइंस लगाएं, तो हम अपने आसपास देखेंगे कि इनविजिबिलिटी ऑलरेडी अचीव कर ली गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ग्लास को देखिए, शीशा,
नॉर्मल शीशा है, हमारा ध्यान भी नहीं जाता। तो इस ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं, इस ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर ग्लास को बिल्कुल साफ़ करके हमारे सामने रख दिया जाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि सामने कोई चीज़ रखी भी है या नहीं रखी है। एक और चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि आखिर इंसान दिखाई देता कैसे है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। देखिए, इंसान किसी चीज़ को देख सकता है तो उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल होती है लाइट। जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसकी जो सनलाइट है, उसकी किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं हर दिशा में, और जब यही किरणें हमारी आंखों में जाती हैं तो रेटिना पर इसकी इमेज बनती है पीछे, और ये इमेज का सिग्नल हमारे माइंड को जाता है, और माइंड जो है ये डिसाइड करता है कि उसने क्या देखा। और ये सब बिजली की सी फुर्ती के साथ में होता है और हमें पता भी नहीं चलता। यानी कि लाइट ही रेस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ को विजिबल बनाने के लिए। अब इमेजिन करिए कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा मैटर या कोई ऐसी चीज़ हम बना लें या एक्सेस कर लें जिससे वो लाइट जो है शरीर के आर पार निकल जाए, या वो लाइट एब्जॉर्व हो जाए। समझ रहे हो आप? लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके जब लौटी ही नहीं तो वो चीज़ दिखाई कैसे देगी? तो यही फंडा, यही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया था हमारे साइंटिस्ट ने, और उस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे एक के बाद एक। नाम था उसका ग्रिफिन। तो ग्रिफिन ने जो है काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किए थे ये प्रूव करने के लिए कि इंसान का शरीर जो है इनविजिबल हो सकता है। तो उसने जो है सर्टेन कुछ दवाइयाँ निगल ली और ड्रग्स निगल ली, और निगलने के बाद उसका जो सारा का सारा शरीर था वो शीट ऑफ ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया। वो ट्रांसपेरेंट तो हो गया लेकिन शीट ऑफ ग्लास की तरह सॉलिड भी रहा। तो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ग्रिफिन, लेकिन जितना वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था उतना ही वो लॉलेस पर्सन भी था। अब ये देखिए, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। एक तो साइंटिस्ट है, ऊपर से लॉलेस यानी कानून को मानता ही नहीं है। तो इसने एक ऐसी सुपर पावर एक्सेस कर ली है और ऊपर से ये कानून को मानता भी नहीं है। तो आप कल्पना करके देखिए कि ऐसा इंसान अकेला इस दुनिया में कितनी बड़ी तबाही लेकर के आ सकता है। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ग्रिफिन, लेकिन साथ ही साथ वो लॉलेस पर्सन भी था। तो उसका जो मकान मालिक था वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और ना ही वो उसे पसंद करता था। तो वो तो कोशिश कर रहा था कि कब ग्रिफिन को लात मार के घर से निकाले। तो ग्रिफिन ने क्या किया, जैसे ही वो इनविजिबल हुआ सबसे पहला काम उसने ये किया कि अपने मकान मालिक से अपना हिसाब चुकता किया। कैसे चुकता किया? गायब होते ही उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी, और आग लगाने के बाद वो बिना किसी को दिखाई दिए भाग जाना चाहता था। तो जाहिर सी बात है एक ही रास्ता था कि अपने सारे कपड़े उतार करके नेकेड हो जाए और वहाँ से चला जाए। तो दिखाई वो देगा ही नहीं, तो उसने वही किया। आग लगाने के बाद वो नेकेड हो गया और वहाँ से भाग गया। सीन ये है कि इनविजिबल तो है वो, लेकिन अगर कपड़े पहन लेता है तो दिखाई देने लगता है, यानी मूव करता हुआ दिखाई देता है कि कोई है। लेकिन जाहिर सी बात है चेहरा पूरा इनविजिबल है, तो चेहरे पर तो आप क्या लगा सकते हो? तो चेहरा तो बिल्कुल होलो दिखाई देता है, खोखला दिखाई देता है। लेकिन कपड़े जब पहन लेता है, शर्ट पहन लेता है, ट्राउज़र पहन लेता है, हैट लगा लेता है, तो वो जो है दिखाई देता है कि समवन इज़ आउट देयर। लेकिन जो चेहरे का होलो पार्ट है, खोखला पार्ट है, वो तो खाली रहता है। तो वो आया इनविजिबल होकर के और उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी, और आग लगा करके बिना दिखाई दिए वो भागना चाहता था। तो सारे कपड़े उतारे और वहाँ से भाग गया। तो जोश ही जोश में भाई साहब ये भूल गए थे कि भाई साहब सर्दी का महीना चल रहा है और लंदन है, सर्दी का महीना है, हाड़ को जमा देने वाली ठंड पड़ती है, और इस हाड़ को जमा देने वाली ठंड में हमारे हैं ग्रिफिन भाई साहब लंदन की सड़कों पर बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। अब उसे एहसास हुआ कि उसने जो है अपना बदला लेने के लिए बहुत ही गलत समय चुन लिया था।
तो अब ग्रिफिन जो है लंदन की गलियों में बिना कपड़ों के, बिना पैसों के गायब होकर के घूम रहा था। और तभी वो पहुंचता है एक ऐसे ही घर के बाहर जहां पर मिट्टी गीली थी और गीली मिट्टी में उसके पड़े पैर, और उन्हीं पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया था उन सो कॉल्ड बच्चों ने। तो बच्चों को तो धोखा देना बड़ा आसान था, बच्चों से पीछा छुड़ाना बहुत आसान था। तो ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज़, और वो बच्चे जो उसके कदमों का पीछा कर रहे थे तो उनसे पीछा छुड़ाना बड़ा आसान था लंदन की गलियों से। लेकिन ये पहला एडवेंचर नहीं था ग्रिफिन का कि उसने मकान मालिक के घर को आग लगा दी। अभी तो भाई साहब के कारनामे शुरू ही हुए थे, तो उसके एडवेंचर सभी खत्म होने वाले नहीं थे। उसने क्या किया था, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अपना बदला लेने के लिए या अपनी एडवेंचर स्टार्ट करने के लिए बहुत ही गलत समय चुना था। ये सर्दियों का महीना था लंदन में, और जैसा मैंने पहले ही कहा हाड़ जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी, बिना कपड़ों के ये घूम रहा था, तो बिना गर्म कपड़ों के सरवाइव नहीं कर रहा था। तो इसने डिसाइड किया कि लंदन के किसी स्टोर में जाकर के अपने आप को थोड़ी गर्माहट देगा और थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहन करके थोड़ा अपने आप को सेफ गार्ड करेगा ठंड से। तो एक स्टोर पर पहुंच गया है, और जैसे ही स्टोर का क्लोजिंग टाइम आया और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ स्टोर का, ग्रिफिन अब अपने आप को प्लेजर दे सकता था क्लॉथिंग का। वो अपने आप को फीड करवा सकता था बिना एक दमड़ी खर्च किए हुए। तो ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ। तो उस स्टोर के अंदर जो है बॉक्स रखे थे, तो उसने उन बॉक्सों को तोड़ा और वहाँ पर से जो कपड़े थे गरम वो पहन लिए रैपर हटा करके। आप जल्दी ही हमारा ग्रिफिन जो है नए जूते पहन लेता है, ओवरकोट पहन लेता है, एक वाइड ब्रिम्ड हैट पहन लेता है, और वो पूरी तरह से विजिबल आदमी बन जाता है। किचन था जो स्टोर का, किचन था रेस्टोरेंट का, वहीं स्टोर का, तो वहाँ पर उसे खाने का सामान मिल गया। तो कोल्ड मीट मिल गई, कॉफ़ी मिल गई, और उसने उसको खाया। कुछ मिठाइयाँ थी, उसको खा करके उसने अपने आप को सुकून दिया। वहीं ग्रोसरी स्टोर से जो उसको वाइन भी मिल गई। तो खाना वाना खा करके अब उसको नींद आने लगी। तो सुस्ताने के लिए उसने क्या किया, वहीं पर रज़ाइयों का ढेर पड़ा हुआ था, रज़ाइयों का ढेर वहीं पर पड़ा हुआ था, तो वहीं पर वो पैर फैला करके सो गया। अब सीन ये है कि अगर ग्रिफिन की खुद ही आँख खुल जाती, अगर ग्रिफिन की खुद ही आँख खुल जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बेचारा थका हुआ था, लंदन की गलियों में कब से भटक रहा था, ऊपर से खाना खाया, तो नींद इतनी मस्त आई उसको कि अगले दिन उसकी आँख खुली ही नहीं। उसकी आँख खुली एक आवाज़ से, जब स्टोर के असिस्टेंट दरवाज़ा ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि सामने एक आदमी जो है रज़ाइयों के ढेर पर सो रहा है, तो उन्होंने ये समझने में देर नहीं करी कि ये आदमी कौन हो सकता है। ऑब्वियसली ये तो चोर ही होगा। तो वो उसको पकड़ने के लिए दौड़े। तो नेचुरली उनसे बचने का एक ही रास्ता था कि वो अपने उन नए चोरी किए हुए कपड़ों को उतार दे, और उसने किया भी वैसा ही। तो भागते समय भाई साहब ने क्या किया कि एक एक करते हुए अपने सारे उन कपड़ों को उतार दिया, और उतार तो दिया लेकिन वापस हमारे ग्रिफिन भाई साहब जनवरी की उस कड़कड़ाती ठंड में, सर्दियों की उस ठंड में जो हाड़ों को जमा देती है, नसों में खून जमा देती है, उस भयंकर ठंड में ग्रिफिन जो है बिल्कुल नंगा बिना कपड़ों के घूम रहा है लंदन की गलियों में वापस से। तो ग्रिफिन ने डिसाइड किया कि ऐसे पार नहीं पड़ेगी भाई साहब, सर्दी हो रही है और इनविजिबल था वो पूरा। तो पहले कुछ ऐसा जुगाड़ करना था कि वो दिखाई देने लगे। तो वो डिसाइड करता है कि अब किसी थिएटर कंपनी की किसी दुकान पर जाएगा, वहाँ से वो सारा सामान उसे मिल जाता जो कि विजिबल होने के लिए ज़रूरी था। तो वो सीधा पहुंच जाता है ड्यूरी लेन, जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर कही जाती है। वहाँ पर जल्दी उसे एक दुकान मिल गई। दुकान में सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी, वो सीढ़ियों से ऊपर गया और वहाँ पर उसे वो सारा सामान मिल गया जिससे वो विजिबल हो सकता था। उसने अपने फोरहेड को बैंडेजेस से कवर कर लिया, डार्क ग्लास पहन लिए ताकि जो आंखें थी, खाली स्पेस आंखों की, वो कवर हो जाए, फाल्स नोज लगा लिया,
बिग बुशी साइड विस्कर्स पहन लिए और एक बड़ा सा हैट पहन लिया। अब वो बिना दिखाई दिए वहाँ से जाना चाहता था। अब कपड़े पहन लिए थे तो भाई साहब दिखाई दे रहा है, तो बिना दिखाई दिए वहाँ से जाना चाहता था। तो दुकानदार ने किसी को ऊपर जाते हुए देखा नहीं, लेकिन जब वो नीचे आ रहा था जाहिर सी बात है उसको नोटिस कर लेता। तो बिना दिखाई दिए वो जाना चाहता था, तो उसने बड़ी ही कैलुअसली अटैक किया शॉपकीपर पर पीछे से, और इतना ज़बरदस्त वार किया कि बेचारा दुकानदार जो है बेहोश होकर के गिर पड़ा। उसके बाद उसका जो काउंटर था उसमें जितना भी पैसा था, वहाँ से सारा का सारा पैसा जो उसे मिल सकता था वो लूट करके वहाँ से वो भाग गया। तो पार्ट 1 में हम इतना ही करेंगे और पार्ट 2 में हम इसका आगे का पार्ट लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि RBSE और CBSE बोर्ड से जुड़े हुए वीडियोस हम डेली ही अपलोड करते हैं और आपसे वादा है हर चैप्टर का इन डेप्थ एनालिसिस हमारे यहाँ होता है, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में 100 में से 100% मार्क्स की गारंटी मिलती है। थैंक यू।